इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि ट्रैक विद्युतीकरण के सहायक उपकरण, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन जब किया जाता है किसी भी रेलवे ट्रैक का तो उसमें कौन कौन से सहायक उपकरण, मेनली सहायक उपकरण होते हैं। तो हम देखेंगे किसी भी विद्युत कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन जब होता है तो वही मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई चलता है तो उसमें कई सारे यूनिट्स होते हैं जो कि ऊर्जा को सप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं पहले कि वो ओवरहेड वायर्स होते हैं, ठीक है, वायर कंडक्टर रेल सिस्टम होता है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, करंट कलेक्टर होता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। तो हम इसमें जो पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में वो है करंट कलेक्टर। मेनली करंट कलेक्टर को हम लोग करंट कलेक्टर कई तरीके के होते हैं। जैसे अगर उसमें हम मतलब करंट कलेक्टर मतलब धारा संग्राहक कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे बस ट्रॉली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रॉली कलेक्टर होता है, ठीक है। बॉव कलेक्टर होता है, धनुष की तरह कलेक्टर होता है। एक होता है पैंटोग्राफ कलेक्टर जो कि रेलवे में इस्तेमाल होता है। जब ऊपर जो बिजली से गाड़ियाँ चलती हैं, रेल गाड़ियाँ चलती हैं, उनके ऊपर लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैंटोग्राफ। तो स्पेशली आ जाता है कि करंट कलेक्टर पैंटोग्राफ क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं ट्राली कलेक्टर। ट्राली कलेक्टर क्या होता है, बस में लगा होता है, ट्राम होता है, उसमें इस्तेमाल होता है। उसकी छत पे लगा होता है, खंभे का आकार का कार्बन युक्त खांचेदार सर्कन लगा होता है, उसमें पहिया लगा होता है जिसको सरकता रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, कितनी स्पीड तक काम करता है, 32 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर कोई गाड़ी चल रही तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब बॉव कलेक्टर आता है। बॉव कलेक्टर मतलब धनुष कलेक्टर, धनुष धारा संग्रह धनुष की तरह होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, बॉव कलेक्टर होता है। यह धनुष या कमान की तरह होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें दो आलम्ब के सहारे, ये दो आलम्ब है, इनके सहारे तीर धनुष की तरह ये होता है, ये हमारी लाइन है। तो इससे क्या होता है, ये धारा कनेक्ट लेता है, यहाँ आलम्ब है, इसमें कनेक्ट देता है, ये इसके नीचे क्या होता है, फिर कनेक्शन जुड़ा होता है, ठीक है। इसकी रेंज कितनी होती है, 120 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, और 3000 एम्पीयर तक का ये धारा संग्रह कर सकता है। फिर आता है पैंटोग्राफ कलेक्टर। स्पेशली मेन इंपॉर्टेंट है पैंटोग्राफ कलेक्टर क्या होता है। पैंटोग्राफ कलेक्टर क्या होता है, ये पंचभुजी आकार का इस्पात का बना होता है। इसमें ताम्र धातु की पत्ती से एक या दो पैन लगे होते हैं, इसमें पैन लगे होते हैं, ठीक है। अब देखिए धारा संग्रह की क्षमता इसकी पैन की संख्या में निर्भर करता है। ये पंचभुजी आकार का होता है, बुक में भी दिया है, इस पास बुक को बना लेगा। ये पैंटोग्राफ है, ठीक है। विशेषता क्या है इसकी, उच्च गति में भी चालक के संपर्क में रहता है। मैक्सिमम गति कितनी, 120 किलोमीटर प्रति आवर पर काम करता है। 2000 एम्पीयर से लेकर 3000 एम्पीयर तक धारा को दे सकता है। कम खर्चीला होता है, ठीक है। तो ये हमारा पैंटोग्राफ होता है। पैंटोग्राफ हम बनाएंगे, पंचग्राफ ये आलम्ब लगा होता है, इसमें कोई सट ना पाए, ठीक है। सस्पेंशन लगा होता है, जब इस गाड़ी हिचकती है, हचक लेती है तो उसमें क्या होता है, ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ये मेन लाइन से टच होते हुए जाता रहता है। तो ये हमारा पैंटोग्राफ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिकल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। क्या है ये, एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है। तो ये फिगर दिया हुआ है बुक में और यहाँ भी देख लीजिए। ये हमारी ओवरहेड लाइन है, ये करंट कलेक्टर, सीसी क्या है, करंट कलेक्टर, ये मतलब पैंटोग्राफ है। अब ये हमारा क्या है कि सर्किट ब्रेकर है। ये क्या है, सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर से क्या है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। टाइप चेंजिंग स्विच लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, ये टाइप चेंजिंग है। फिर इसके बाद SCR है, फिर इसके बाद क्या है, फिल्टर है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे मोटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, चौक भी लगा हुआ है। देखिए पहले हम आते हैं सीसी कलेक्टर पे, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, ACB है, ठीक है। फिर टाइप चेंजिंग ट्रांसफार्मर है, फिर चौक है, CH कहीं है, ये चौक है हमारा, ठीक है। और ये पूरा क्या है, फिल्टर कॉइल है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, मोटर है। फिर ये व्हील लगे हुए हैं, ये रेलवे ट्रैक है, और रेक्टिफायर स्विच RC यहाँ है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर सर्किट ये पूरा है, ठीक है। ये अर्थेड है, अर्थेड मतलब ये रिवर्स करंट देता है उसको, ठीक है। अब शुरू करते हैं यहाँ से पैंटोग्राफ से। पैंटोग्राफ क्या करता है कि ओवरहेड लाइन से धारा लेता है, सर्किट ब्रेकर के थ्रू क्या करता है, ट्रांसफार्मर में आ जाता है। ट्रांसफार्मर में जितनी भी हमें
जितना भी वोल्टेज हमें सप्लाई चाहिए वो हम टैप चेंजेस क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं, टैप चेंजेस। फिर यहाँ से धारा AC आती है, तो ये क्या करता है, रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है, उसको DC में चेंज करता है, क्योंकि हमें पता है कि जो गाड़ियाँ चलती हैं या ट्रैक्शन में जो भी मोटर इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, DC सीरीज मोटर होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि DC में चेंज करते हैं। DC में चेंज करने के बाद क्या होता है, फिल्टर कॉयल लगे होते हैं जिसमें चोक होता है। फिल्टर कॉयल क्या करता है कि उसमें से जो भी हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, फिल्टर करता है। जो प्योर DC नहीं होता है, जैसे इस टाइप का होता है, अगर ये हल्का हल्का ऐसे है तो क्या है, हार्मोनिक्स, इसको कांस्टेंट DC एकदम प्योर DC बनाने के लिए क्या करते हैं, हम फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाने के बाद हमें क्या मिलता है, प्योर DC मिलता है। और ये DC करंट क्या करता है, फिर यहाँ मोटर्स लगे हुए हैं, मोटर्स हैं जिसमें व्हील्स लगे हुए हैं, तो मोटर्स को सप्लाई मिलती रहती है और ये व्हील्स क्या करते हैं, रन करते थे। रेलवे ट्रैक है और ये अर्थिंग के थ्रू क्या करता है, ये फिर पूरा इसको रिवर्स करंट मिलता रहता है कि सर्किट पूरा हो जाता है। ठीक है, पूछा जाता है रिवर्स करंट कैसे मिलता है, उसको रेलवे ट्रैक से मिलता है, क्योंकि ग्राउंडेड होता है, उससे इसको क्या मिलता है, रिवर्स करंट मिलता है। ये पूरा इसका फंक्शन है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, ओवरहेड हम बोलेंगे तो ओवरहेड लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, पैंटोग्राफ, ACB मतलब सर्किट ब्रेकर है, फिर ये टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर है। टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर के बाद आता है हमारा रेक्टिफायर सर्किट है, फिर इसके बाद ये हमारा चोक कॉयल है, फ्रिक्वेंसी कॉयल है, चोक कॉयल है यह, ठीक है, फिल्टर कॉयल है ये। फिर इसके बाद ये मोटर है, मोटर के बाद ये क्या है, रेलवे ट्रैक है। ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती है, सबका अलग अलग फंक्शन है जो कि समझा दिया गया। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, बताइएगा, पूछ लीजिएगा फ़ोन करके, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको फिगर याद कर लीजिएगा और इसमें जो जो चीज़ इस्तेमाल उसको लिख के फिर उसको अलग अलग एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है।